ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में कुछ देर बाद सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी। जिला जज की अदालत में आज कुल 4 याचिकाओं पर बहस होनी है और साथ ही वादी पक्ष और मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर भी सुनवाई होगी। इस दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के वकील जिला अदालत की जज में पेश होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज जिला अदालत में सौंप चुके हैं। जिला जज की कोर्ट में यह तय होना है कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल विधेयक लागू होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की कोर्ट में यह सुनवाई होने जा रही है। और ताजा अपडेट के लिए वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? अभिषेक, यदि मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है ज्ञानवापी पर? कई बार तो एक बार फिर से आपको पूरी खबर बता दें। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में कुछ देर बाद सुनवाई होगी। ये सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होनी है। जिला जज की अदालत में कुल 4 याचिकाओं पर बहस होनी है और साथ ही वादी पक्ष और मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर भी सुनवाई होगी। इस दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के वकील जिला जज की अदालत में पेश होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी फाइल्स और दस्तावेज जिला जज को सौंप दिए हैं। जिला जज की कोर्ट में यह तय होना है कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल विधेयक 1991 में लागू होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की कोर्ट में यह सुनवाई होने जा रही है। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ज्ञानवापी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है? बहस के बाद ही पता चल पाएगा कि ये मामला इस न्यायालय में सुने जाने योग्य है ये या नहीं। इसके बाद जो दोनों पक्षों की तरफ से जो याचिका दी गई है, यानी कि सीपीसी की धारा 151 के 80 ग और 82 ग के तहत जो प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, उस प्रार्थना पत्र पे सुनवाई होगी। इसको लेकर जो 80 ग की अगर हम बात करें तो प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की तरफ से दिया गया है, जिसमें 3 प्रमुख बातें कही गई हैं कि वजू खाना में जो नल है जिससे कि पानी जाता है, जिसे नमाजी वजू करते हैं, उस सील परिसर से बाहर किया जाए। उसके बाद जो शौचालय हैं, शौचालय को उस परिसर से बाहर किया जाए। इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख मांग है, जो वहां पे मछलियां पाई गई हैं उसको संरक्षित की जाए। उसके बाद अगर हम 82 ग की बात करते हैं तो 82 ग में वादनीगढ़, यानी जो महिला वादनीगढ़ है, मंजू व्यास, सीता साहू, अन्य जो 3 महिलाएं हैं, उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है कि जो नंदी भगवान है उनके ठीक सामने की जो दीवार है उस दीवार को तोड़ा जाए। इसके अलावा जो बाकी बचे परिसर में, जो ज्ञानवापी परिसर का जिन हिस्सों की वीडियोग्राफी नहीं हो पाई है, उन वीडियोग्राफी को उनके उन बचे हुए वीडियो पार्ट के वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके बाद जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कमीशन की रिपोर्ट जो लीक हुई थी उस पर आपत्ति पे सुनवाई होगी। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो अब से थोड़ी देर बाद जिला जज यानी अजय कुमार विश्वेश की अदालत में अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी और क्या कुछ नया आदेश आता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अनुज।
जी जी, उसके अलावा जो साक्ष्य मिले हैं मस्जिद के अंदर, जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया मुस्लिम पक्ष की ओर से आई है? देखिए, जो कमीशन की रिपोर्ट में जिन साक्ष्यों का दावा किया जा रहा है एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट की तरफ से, उसको मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से नकार रहा है। चूंकि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला है, तो दोनों जो पक्ष होते हैं वो अपना अपना दावा मजबूत बनाते हैं और दोनों पक्षों की तरफ से दावा भी दिया गया है। जो हिंदू पक्ष की यानी जो कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस पर मुस्लिम पक्ष दावा आपत्ति दर्ज करा रहा है और उस आपत्ति पर जब कोर्ट सुनवाई करेगा और कोर्ट सुनवाई करने के बाद जो नया आदेश पारित देगा वो मान्य होगा। इससे पहले भी शिवलिंग, जो हिंदू पक्षकार थे, उन्होंने बताया कि वजू खाली में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसको मुस्लिम पक्ष लगातार बता रहे हैं कि ये फाउंटेन है, फव्वारा है। तो ये सब विवाद अभी विवाद के विषय है और इस पूरे मामले पर न्यायालय क्या निर्णय देता है, क्या नया आदेश पारित करता है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। तभी तस्वीर जो होगी वो पूरी तरह नहीं, साफ आप और शिवलिंग को वो फव्वारा मान रहे हैं। उनका कहना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग है। उस शिवलिंग के अलावा जो साक्ष्य मिले हैं, वहां बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं, शिलालेख लिखे हैं, संस्कृत के उकेरे हुए कुछ शब्द उसमें लिखे हुए हैं, तमाम ऐसी कलाकृतियां मिली हैं। तो उस पर दोनों पक्षों का आप क्या कहना है? देखिए, 6 और 7 मई यानी कि अजय मिश्रा के नेतृत्व में कमीशन की कार्रवाई हुई थी और 14, 15, 16 अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कमीशन की कार्रवाई हुई थी। दोनों लोगों ने अलग अलग दिनों में अपनी रिपोर्ट दाखिल की है और रिपोर्ट दाखिल करने में तमाम ऐसे दावे किए गए हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से यानी उनका पलड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी उठाया जा रहा है कि जब कमीशन की कार्रवाई है यानी न्यायालय की कार्रवाई है, तो न्यायालय की कार्रवाई में ये चीज न्यायालय के सामने न रखकर पहले कैसे डिस्क्लोज हुई। तो इस पूरी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है और आपत्ति में ये देखने वाली बात होती है कि आपत्ति पर क्या न्यायालय संज्ञान लेता है, क्या फिर से कमीशन की कार्रवाई होती है, उसी को लेकर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाई जाए। चूंकि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो सकता है और आने वाले दिनों में यानी भविष्य के दिनों में ये अन्य मुद्दों को लेकर तमाम एक तरह से ऐतिहासिक नजीर बनता हुआ नजर आएगा। अनुज जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।